वो इसका भी ना कोई गलत मतलब निकालेगी। नहीं लेगी। जा। ठीक है, जा रहा हूँ। शाबाश। ख्याल रखिएगा। ओके, आपके कहने पे जा। बाय। आओ तो सही। सारे फॉर्म्स फिल हो जाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Hi. What a pleasant surprise. शराफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, वरना सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं के साथ हूँ। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं, काफी अरसे से कंप्लेन कर रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अचानक कुछ दिन पहले बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करवाया, कुछ टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखते हैं। तुम लोग वापस नहीं गए? पहले तुम्हारी वजह से रुका रहा, फिर जब हार मान ली तो अम्मी की तबीयत खराब हो गई। खैर, I heard you got married. चलो अच्छा। I wish you the best for your marriage. I really do. At least one of us is happy. मैं चलता हूँ, डॉक्टर्स वेट कर रहे होंगे। Excuse me. जाने के बाद तमाशा लगा के रखा हुआ है यार। दादों के कहने पे आया हूँ, वरना कसम कभी भी आता भी नहीं। जब देखो फिर वजह का एटीट्यूड। अब कॉल्स कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। ठीक है, ना उठाए फोन, मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल्स कर, 6 दफा कॉल्स कर चुका हूँ ना, बस ठीक है, बहुत हो गया। दिमाग पे असर हुआ है? अकेले किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कोस रहा हूँ खुद को। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी मर्जी। किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं आऊंगी आज। हाँ, ये भी मेरी गलती है ना। नहीं, गलती तो सारी मेरी है, तुम हो मेरी गलती। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं, आ जाओ। नहीं जाना, चलो निकलो अब। क्या चीज हो यार तुम, क्यों मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो? मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे, ये माफ कर दो, हो गई गलती, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, सॉरी, चलो। माफी मांग रहे हो, एहसान कर रहे हो? आयरा, मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज हम चलें। माफी मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज। चलें? अल्लाह, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऐसा करो 100 ले लो बहुत सारे और 50 फिर एडजस्ट कर शुक्रिया रेहान। अरे कैसे एडजस्ट कर लेना, आपको देने पड़ेंगे 100। 50 तो मांग भी नहीं रहा मैं, 30 देना आपको। मैं आपको 20 वापस देता हूँ, आप दें। चीटिंग कर रही है। नहीं, तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो। क्यों? हाँ हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो, बस तुम फातिमा का ख्याल रखो। उसकी जैसी भी तबीयत हो मुझे बताते रहना, ठीक है? ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।
खावर की कॉल थी, फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे एडमिट कर लिया है, और खावर वहाँ बिल्कुल अकेला है। ओह, तो आप जाएंगी उन्हें देखने? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी बहन है वो, और मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। आंटी मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर उन्हें ना हो तो। देखो बेटा, फातिमा थोड़ी सी गुस्से की तेज है, लेकिन जो कुछ हुआ उस वक्त उसका गुस्सा जायज था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र के रिश्ते ऐसे ही छोड़ दिए जाएं। आंटी जो खावर ने किया था वो किसी तरह जायज़ नहीं था। बेटा पुरानी बातों को भूल जाओ, एमन सही कह रही हैं, तुम इनके साथ चले जाना। और हाँ बेटा, तुम साथ जाना क्योंकि खावर वहां पर अकेला होगा। जी अब्बू। आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, क्या बात है? तो बात तंग कर रही है आपको? आयरा आई थी आज क्लिनिक। क्या आयरा आई थी? आप मिले थे उससे? जाहिर सी बात है, मिलना ही पड़ा। क्लिनिक में आग जो गई, ये बहाना बनाकर के कामयार की दादी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्या बात हुई? सिर्फ इतनी जिसमें मैंने उससे साफ कह दिया कि वो वहां से चली जाए। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा मैं कैसे कर सकता? कामयार को अपने साथ लाई थी वो, और जानती हो उसने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? जी, अगर पहले शक था ना, तो अब पूरा यकीन हो गया बीनेश कि शादी से मुखालफत करके मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जाहिल इंसान है और हमेशा रहेगा। आयरा का क्या होगा? मैंने मना किया था, लेकिन जबरदस्ती उसी ने उस जानवर से शादी की ना, तो आप भुगते। मुझे कोई परवाह नहीं उसका क्या होगा। अगर बेटी की परवाह नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर इतनी रात को बैठकर सोच क्यों रहे थे उसके बारे में? बस ये दिखाना है सबको कि आप बहुत सख्त आदमी हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने? और एक बात बता दूं आपको, अगर आयरा को कुछ हुआ ना, तो आपको माफ नहीं करूंगी मैं। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू।